व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। यह ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले 32 देशों में खलबली मच गई है। व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया, हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई। इंट्रो में कहा कि 4 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। रूस के और इंडिया के सबसे पहले आपको ताल्लुकात देखने पड़ेंगे। तय की गई डील के मुताबिक वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सहायता और आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है जिसके तहत भारत और रूस अन्य सहमति वाले मामलों में भी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट पर जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जा रहा है कि रेड कारपेट पे न सिर्फ उनका वेलकम होता है, लेकिन इस वेलकम में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि उन्हें रिसीव करने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही पुतिन का जो एयरक्राफ्ट है वो न्यू दिल्ली लैंड करता है, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है, जो दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करेगा। दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। रूसी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 50 से ज्यादा सदस्य पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। पुतिन जिस तरीके से भारत के दौरे पर आया है, इससे पहले जिस तरीके से भारत और रसिया के बीच डील हुआ है, देखकर पूरे दुनिया हैरान और परेशान है। रसिया पर हमला किया जाएगा तो माना जाएगा भारत पर हमला है, और भारत पर हमला होगा तो रसिया अपने पर हमला मानेगा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन भारत आए और जिस तरीके से उनको रिसीव करने खुद नरेंद्र मोदी गए हैं, और भारत और रसिया के दोस्ती देखकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। खास करके पड़ोसी देश पाकिस्तान का होश उड़ा हुआ है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और पुतिन का कैसा दोस्ती है। जिस तरीके से एक से बढ़कर एक अहम डील हो रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि इस कदर रसिया और भारत का दोस्ती दुनिया का मिसाल दिया जाता है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी उनका वेलकम कर रहे हैं, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। और काफ़ी डील हो चुके हैं और काफ़ी डील होने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान को खतरा मंडरा रहा है और पूरे दुनिया देखकर मजबूर हो गए हैं। खास करके डोनाल्ड ट्रंप जलकर राख हो गए हैं कि भारत और रसिया का किस कदर दोस्ती है। अमेरिका चाह रहा था कि इन दोनों का दोस्ती टूटे, लेकिन जिस तरीके से रसिया और नरेंद्र मोदी ने आपस में दोस्ती दिखाया है, देखकर पूरा दुनिया दंग है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। तो वो ये चीजें हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर उनकी बात होनी है, और वो होगी, क्योंकि रशिया को भी इस वक्त कारोबार की ज्यादा जरूरत इसलिए कि अमेरिका की बहुत सारी पाबंदियों का उनको सामना है, और ये गुज़िश्ता 3 सालों से, लेकिन हर टाइम गुजरते टाइम के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपना स्कोर बराबर करना है। जो उन्होंने 50% का टैरिफ डाला है इंडिया को, यकीनन बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, कारोबारी भी और डिफेंस के हवाले से भी। इंडिया की तरफ ध्यान है उनका। रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए। अमेरिका ने पिछले दिनों में उनके साथ दफाई मुआहदे किए हैं कई किस्म के, तो इंडिया बड़ा पावरफुल हो रहा है। तो उनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है रशिया की इंडिया पे, पहले मैंने जैसे कहा कि उनका ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता जा रहा है। कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स है और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है। व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट पर जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जा रहा है कि रेड कारपेट पे न सिर्फ उनका वेलकम होता है, लेकिन इस वेलकम में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि उन्हें रिसीव करने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही पुतिन का जो एयरक्राफ्ट है वो न्यू दिल्ली लैंड करता है, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है।
और ये प्रोटोकॉल जो है नरेंद्र मोदी बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं जिनके लिए तोड़ते हैं और पुतिन उनमें से एक है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया और रशिया की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों अक्सर जो है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि विजुअल में जैसे हम देख रहे हैं एक वाजिया चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों ही लीडर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो बॉडी जेस्चर है, जो उनकी एक डायलॉग्स हैं, जो उनकी एक दूसरे से बातचीत का जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और ना सिर्फ ये रेड कारपेट पे है बल्कि हम बात करेंगे कि वो यहाँ से जा कहाँ रहे हैं, तो बिल्कुल हम बात करेंगे कि पुतिन को ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि नरेंद्र मोदी किसी लीडर को जो इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज है, जैसे व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें तो उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये उन्हें सैमुअल लोक कल्याण मर्ग यानी कि वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर जा रहे हैं। न सिर्फ वहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे, बल्कि वहाँ पर इनके लिए एक डिनर भी रखा गया है। नरेंद्र मोदी डिनर होस्ट कर रहे हैं पुतिन के साथ और ये डिनर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डिनर में बहुत बड़ी डील होने जा रही है। दोस्तों, इस तमाम विज़िट को हम बहुत अच्छे से जो है कवर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि ये जो है स्टेट विज़िट है और नरेंद्र मोदी ने पुतिन को इनवाइट किया था। ये इंडिया और रशिया की 23rd एनुअल समिट है और ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है जो दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करेगा। दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। रूसी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 50 से ज्यादा सदस्य पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने रूट्स, वेन्यू और पूरी सिक्योरिटी प्लानिंग चेक कर ली है। रूसी स्पेशल फोर्सेस आंतरिक सर्कल में रहेंगी जबकि भारतीय फोर्सेस के साथ तालमेल बिठाएंगी। दिल्ली पुलिस, सेंट्रल सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री और एनएसजी कमांडोज मुख्य भूमिका निभाएंगे। SWAT टीम्स, एंटी टेरर स्क्वाड्स और क्विक रिएक्शन फोर्सेस को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है। ये तुरंत किसी भी खतरे का जवाब देंगी। पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी में इसके बाद की भारत और तय की गई डील के मुताबिक वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सहायता और आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है जिसके तहत भारत और रूस अन्य सहमति वाले मामलों में भी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत रूस के मिलिट्री बेसिस पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। अब ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भूचाल ला दिया है। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। दिल्ली में ये सोच बहुत ज्यादा, उनके पॉलिसी मेकर्स में सोच बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हमें इस वक्त रूस के करीब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिफाई जो जरूरियात है उनको पूरा करना है। अब तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस पे बाकायदा तौर पे खुल के लिख भी रहे हैं कि हमें कौन कौन से वेपन्स चाहिए, कौन कौन से जहाज चाहिए, कौन कौन से मिसाइल्स चाहिए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हम 4